देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वालों भावें तिन्ने खेती कानूनों नूं वापस लैण दा ऐलान कर दिता है, पर उस तो बाद भी किसान जथेबंदियां दा एक वड्डा फैसला लिया गया। संयुक्त किसान मोर्चा वालों मीटिंग हुई अते उस मीटिंग का की नतीजा रहा, इस बारे बलबीर सिंह राजेवाल ने एक प्रैस कॉन्फ्रेंस करके सारी जानकारी दी है। बलबीर सिंह राजेवाल ने दस्सिया है कि जो संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग हुई है, कोर कमेटी की मीटिंग हुई है, उस विच फैसला लिया गया है कि हाले संघर्ष चलता रहेगा जब तक यह काले कानून संसद विच रद्द नहीं हो जाते, MSP की गारंटी नहीं हो जाती, उन्हां देर यह संघर्ष इंज ही सरकार के खिलाफ चलता रहेगा। आज की SKM की मीटिंग की अध्यक्षता सर तेजिंदर सिंह विर्क और मैं बलबीर सिंह राजेवाल हमने जॉइंटली अध्यक्षता की, जिसमें जो 3 कानून रिपील करने के लिए प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान किया है उस पर चर्चा हुई। उस चर्चा के बाद कुछ फैसले हुए। एक तो ये कि एक ये फैसला हुआ कि जो प्रोग्राम पहले से तय किए गए हैं SKM की तरफ से वो कंटिन्यू करेंगे, वो बाकायदा जारी रहेंगे। 22 को लखनऊ में किसान पंचायत होगी और 26 का प्रोग्राम सारे बॉर्डर्स पे हर जगह पे वो बड़ी गैदरिंग्स होंगी और 29 का वो जो पार्लियामेंट कूच है वो दैट स्टैंड्स एज इट इज, वो अभी वैसे ही रहेगा। और उस तक क्या डेवलपमेंट्स होती हैं उस पे फैसला करने के लिए 27 को फिर SKM की मीटिंग होगी। 29 से पहले 27 तारीख को फिर एक मीटिंग होगी SKM की। जो हालात उस वक्त तक बनेंगे उस पे फैसला लिया जाएगा। और एक ये भी तय हुआ कि प्राइम मिनिस्टर को एक ओपन लेटर लिखी जाएगी जिसमें जो मांगें बकाया रह गई उसके बारे में जिक्र किया जाएगा। MSP की कमेटी कैसी होगी, उसका अधिकार क्षेत्र क्या होगा, उसकी समय सीमा क्या होगी, क्या क्या वो कमेटी करेगी, ये बातें इस पे चर्चा करने के लिए। और जो बिजली सोध बिल 2020 उन्होंने हमसे वादा किया था, अभी तक पार्लियामेंट में पेश नहीं हुआ, उस पे भी चर्चा होगी, उसके बारे में भी लिखा जाएगा। और पराली वाला कानून जो है उस पे वो उसके बारे में भी लिखा जाएगा, जो अभी तक सारा पेंडिंग है। लखमीरपुर खेड़ी कांड के बारे में भी लिखा जाएगा और जो मंत्री जी इन्वॉल्व हैं उस केस में उनको मंत्री पद से हटाने के लिए मांग करने के लिए भी लिखा जाएगा। आंदोलन के दौरान सभी राज्यों के किसानों के खिलाफ जितने केस दर्ज किए गए हैं वो वापस करवाने के लिए लिखा जाएगा। डीजल की कीमतें कम करने के लिए लिखा जाएगा और फसली विभिन्नता डाइवर्सिफिकेशन के लिए सारे देश को एक पैकेज देने के लिए कहा जाएगा। ये बातें जो पेंडिंग रह गई इसके बारे में चिट्ठी प्रधानमंत्री को लिखी जाएगी। जो क्या सारी चिट्ठी एक प्राइम मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी जाएगी जिसको प्रेस में रिलीज कर दिया जाएगा। तो ये भी फैसला हुआ, हाँ वो मैं पहले कह चुका, 22 से 29 तक जो प्रोग्राम है वो एज इट इज उन पे वो चालू रहेंगे। 27 को 11 बजे कजारिया में फिर मीटिंग होगी जिसमें जो हालात होंगे उस पर चर्चा करके अगला फैसला लिया जाएगा। धन्यवाद। नहीं, हाले कोई नहीं, कोई सदा नहीं। ਜਦੋਂ सरकार बुलाएगी गलबात नहीं जावांगे। राजेवाल साहब MSP ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਲਗਾਤਾਰ MSP ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹੁਣ MSP ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਜ ਪਰ 3 MSP ਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੋ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਕੁਝ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੇਗੀ ਉਹਦੀ ਕੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਟਰਮਸ ਆਫ ਰੈਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਚ ਕੰਮ ਨਿਪਟਾਏਗੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
ਅਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਬੁਲਾਏਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਕੱਲ ਤੱਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਲੇ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਚੱਕਿਆ, ਪਰ ਸਵਾਗਤ ਵਾਲੀ ਹਾਲੇ ਗੱਲ नहीं, हाले बहुत कुछ बाकी है। हाँ, देखेंगे क्या करते हैं। 27 की मीटिंग में वो सारी चर्चा करेंगे। राजन साहब, जे एमएसपी ते सरकार नहीं मानती, जिदा 29 तक के प्रोग्राम सरकार ने एमएसपी ते कमेटी बनाने का ऐलान किया। साडी मंग भी यही सी भी कानून बनाया जाए। वो जदों सानू रिपोर्ट करेंगे उसके बाद चर्चा करेंगे। वो देखांगे जी, जो हाले तो है ही कुछ नहीं, आउण दिओ जो आउंदा। ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਦਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਹੀ ਸਿੱਧਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ। ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਨਹੀਂ, ਨਾਲ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਆਫਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ, ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਤਾਂ ਆਫਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਣਨਾ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਲੱਗਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਹਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਪਰ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਇਹ ਹਾਲੇ ਫਾਈਨਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੇਗੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 27 ਨੂੰ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕਾਇਦਾ ਰਿਪੀਲ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸੋਚ ਲਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਤੇ ਖੜਾ ਜੀ ਅੰਦੋਲਨ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੂਬਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਤੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੋਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ नहीं, नो कमेंट्स। सर, बीजेपी के फैसले का स्वागत करते हैं आप? मैंने कह दिया, जो उन्होंने कर दिया पहले कर दिया, अब देखें, दोबारा विचार करेंगे। चलो जी, ठीक।